हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल। अभी मैं बताने जा रहा हूँ डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। इससे पहले मैंने 2 से लेकर 10 तक के डिविजिबिलिटी बताए हैं और बाकी की डिविजिबिलिटी बताता हूँ। जैसे कि अब इस रूल में क्या कहता है 11 के रूल में। आगे बढ़ते हुए ओके, अब इस रूल का क्या है मेथड। अ नंबर is divisible by 11 is divisible by 11। इसकी क्या कंडीशन है? इफ the difference between the difference between the sum of digits at odd places and the sum of digits at even places is either 0 or a multiple of 11। अब इतने पूरे लाइन का क्या मतलब हुआ कि हाँ देखिए, ये तो पहले बात नंबर 11/11 तब हो सकता है जब, ठीक है, जब द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ डिजिट्स जो ऑड प्लेसेस पर है एंड द सम ऑफ डिजिट्स जो इवन प्लेसेस हैं उसका या तो 0 आए डिफरेंस या तो 11 आए। ठीक है, बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है ABCDEFGH, ठीक है, ABCDEFGH, ठीक है। मैं ऐसे ही लिख दिया एग्जाम्पल के लिए, कोई नंबर ही है, ठीक है। तो अल्टरनेट, एक तरह से इसको अल्टरनेट नंबर्स का सम, ठीक है, ऐड फिर उसका मल्टीपल 11 या 0, ठीक है, डिफरेंस करके, ठीक है, ऐड फिर डिफरेंस करो फिर मल्टीपल उसका है 0 या 11, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, A प्लस सी प्लस ई जी, ठीक है, यानी कि A प्लस सी प्लस ई प्लस एच फिर माइनस बी प्लस डी प्लस जी, ठीक है, बी प्लस डी प्लस जी, ठीक है। इसका जो भी सम आए वो 0 आए या और मल्टीपल ऑफ 11 आए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हाँ ये है, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। लेट सपोज एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ कि 121 1331, ठीक है। वैसे तो हम लोग इसको जानते हैं कि हाँ ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 11 का क्यूब होता है। अभी शायद मैंने नहीं बताया है लेकिन ये 11 का स्क्वायर होता है, ये 11 का क्यूब होता है, ठीक है। ये भी मैं बताऊंगा जल्दी ही। तो अब अल्टरनेट नंबर की जैसा कि मैंने बात की, ठीक है। तो अल्टरनेट नंबर यानी कि आपका पहले आप इसको ऐड कर दो। हाँ, ये ऑड प्लेस इवन प्लेस का क्या मतलब हुआ था कि ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है, ये 4 पे है, ये 5 पे है, ये 6 पे है, ये 7 पे है, ठीक है। तो 1 से आप 3 गए, 3 से आप 5 गए, 5 से आप 7 गए, ठीक है। 1 से 3 से 5 से 7, फिर ये 2 था तो यानी कि 2 से 4 से 6, ठीक है। ये था ऑड माइनस
ऑड माइनस इवन, ठीक है। तो ये था। अच्छा, फिर मैं यहाँ 1+1 करता हूँ, तो 1+1 यानी कि 2, फिर यहाँ पे ये माइनस सिर्फ एक नंबर है -2, तो ये क्या हो गया 0, यानी कि पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक। उसके बाद ये 1+3 करेंगे, 1+3 क्या हो जाएगा 4, फिर ये 3+1 करेंगे -4, ये हो गया 0, तो ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे कि एक एग्जांपल लेट सपोज और लेते हैं कि चलिए मैं ऐसे ले लेता हूँ कि 1 2 3 4, एक ऐसे नंबर ले लिया, ठीक है। अब इसको कैसे चेक करें, तो पहले ऐसे चेक करते हैं, 1+3, 1+3 क्या होता है 4, ठीक। 2+4 क्या होता है 6, ठीक है। या ऐसा नहीं कि इसमें बड़ा छोटा करें, ठीक है, ले लेते हैं 4+2, ठीक है 6 ही होता है। 1+3, उससे मतलब नहीं है कि हम लोग किसका कैपिटल ला रहे हैं या स्मॉल ला रहे हैं, मतलब कि ये ऐसे करने पे -2 होगा या 6-4 करें तो 2 होगा, ज़रूरी नहीं कि इस तरह, हम लोग नॉर्मली ऐड कर सकते हैं कि 2+4 क्या होता है 6 होता है -4, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन चाहे वो -2 या 2 जो भी आ रहा है, यहाँ पे 0 या 11 का मल्टी 0 नहीं आ रहा है, 11 का कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है, तो ये पूरा का पूरा नंबर होगा नहीं, ये पूरा का पूरा नंबर 11 से मल्टीपल नहीं होगा। इसको इतना कॉम्प्लिकेट नहीं बनाते हैं, वही 6-4 जो भी है 2 आ रहा है, तो वो 11 का ना मल्टीपल है ना ही 0 है, ठीक है। अब कोई भी रैंडम नंबर लें कि हाँ चलो 15685 ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये नंबर क्या 11 का मल्टीपल है, लेट चेक। 16 1+6 7, 7+5 यहाँ पे 12 होता है। फिर मतलब ये मैंने ऑड प्लेसेस पे लिए ना, ये ठीक है। 1+6 7, 7+5 12, ठीक है। 1+6+5, ठीक है। 8 5, ठीक है, -8+5 13, तो क्या ये 1 आ रहा है, तो 1 1, तो क्या ये 1 यहाँ पे क्या है, ये 1 आया तो ये क्या 0 है, नहीं। ये क्या है, ये आपका ना ही 0 है ना ही कोई 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो ये पूरा नंबर 11 से मल्टीपल नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद तो सेंस ये आता है, ना ही 0 आ रहा है ना ही 11 आ रहा है, ठीक है, ठीक। कोई भी नंबर अभी मैं ले लूँ कि हाँ 729, ठीक है। अब 729 चेक करते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे मैं 4 लगा देता हूँ, कितना भी बड़ा नंबर, ठीक है। तो 7 9 5 2 7 9 क्या होता है 16, ठीक है। और ये 2+4 क्या होता है 6, ठीक है। 7 9 16 एंड 2+4 6, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है 11, बाई 11 करेंगे तो पूरा डिविजिबल होगा, यानी कि ये पूरा नंबर 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ ऐसा मैं कोई नंबर लिखता कि यहाँ 22 आ जाता इस प्लेस पे, तो भी ये पूरा नंबर, मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे लिखता 22, तो भी ये नंबर डिविजिबल होता, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि 11 का या तो मल्टीपल हो, ठीक है, या तो 0 हो, ठीक है। ये लाइन अच्छे से इसको पूरा पढ़िएगा, या तो 11 का मल्टीपल या 11 हो या तो 0 हो, ठीक। और भी कुछ एग्जांपल ले ले कि हाँ यहाँ पे ले लें 2 4 9 8, ठीक है, या 6 5 6 5, ठीक है। 8 यहाँ 6 कर देते हैं, ठीक है, कितना बड़ा नंबर ले लो, ठीक है। 1 4, इतना बड़ा भी नंबर ले लें तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि हाँ, तो पहले 4 2 क्या होता है 6, 6 9 क्या होता है 4 2 क्या होता है 6, 6 9 क्या होता है 15, फिर ये ऐड कर लेते हैं 1+4 5, 5 8 13, ठीक है, तो -13, यहाँ पे क्या आ रहा है 2, तो क्या ये पूरा 11 से नहीं, ना 0 आ रहा है ना 11 का कोई मल्टीपल है, तो ये पूरा, तो ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है। 6+5 क्या होता है 11, 11+5 क्या होता है 16, 6+6 क्या होता है 12, 12+8 क्या होता है 20,
मतलब ये जो भी डिफरेंस इसका 4 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, नहीं, तो ये पूरा नंबर 11 का मल्टीपल नहीं है। तो ये कोई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं थी, हम लोग को अल्टरनेट नंबर का सम करके उन दोनों के बीच का डिफरेंस करना था, ठीक है। ठीक, तो होमवर्क क्वेश्चन फॉर divisibility check फॉर नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन इसमें दे देता हूँ मैं, जैसे 1 का एक क्वेश्चन दे देता हूँ कि हाँ 2 3 8 9, ठीक है। फिर 6 5 8 2, ठीक, 1 2 2 1 5 8, ठीक है, 6 4 8 6 1, ठीक है। ये सारे नंबर हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। फिर 5 1 2 1 4 4 1, ठीक है। फिर 8 6 7 15, ठीक है। यहाँ पे 9 लिख देता हूँ, ठीक है। ये सारे नंबर आप ऐसे चेक कर लीजिए कि हाँ ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं। मैं सिंपल बात बोला, अल्टरनेट नंबर का सम और उसका डिफरेंस, अल्टरनेट नंबर सम एंड देयर डिफरेंस इधर 0 और 11, ओके। तो ये चीज़ होना चाहिए, ओके। तो ये होगा इस हिसाब से डिविजिबिलिटी ऑफ 11, ओके। तो ये क्वेश्चंस प्लीज़ आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर करिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 बताया, ठीक है। ये सारे जो होमवर्क क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, ठीक है, इसके आंसर्स मुझे कमेंट में आप लोग आंसर करिए 11 को, ओके। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ओके।